बोलो है ना। और नीचे कितना आता, 1 स्क्वायर से लेके बताओ कितना, n स्क्वायर है ना। यहां से कितना आता बताओ, x/2 है ना, x/2। चलो या एक एक सेलेक्ट कर लेता हूं। देखो यहां से एक एक सेलेक्ट कर लूं, यहां से x/2 कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, बताओ कितना आएगा, 2 से लेके कितना n तक, 2 से लेके कितना n तक ना, 2 से लेके n तक का सम कितना था, 1 से लेके n तक का सम या था, 1 से लेके n तक का सम या था बताओ -1। नीचे कितना आएगा, n इंटू n+1 इंटू कितना 2n+1 बाय कितना 6। और ठीक है ना, n टेंड टू क्या है तुम्हारा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना। बट इन्फिनिटी रखोगे तो नीचे तो इन्फिनिटी क्यों बन रहा है, 0 है क्या। देखो ऊपर n स्क्वायर है, नीचे n का क्यूब है, तो नीचे बड़ा इन्फिनिटी है ना, तो 0 आएगा ये। और सिमिलरली इससे छोटा, तो हर एक ब्रैकेट को x -1 से रिप्लेस कर ले, बोला है ना, हर एक ब्रैकेट को -1 से रिप्लेस कर ले तो कुछ ये आता। और अभी भी समझना, 1 स्क्वायर से लेके कितना n स्क्वायर, तो ऊपर n स्क्वायर आता और नीचे क्या आता, n का क्यूब आता, ये भी तुम्हारा कितना आता, 0 ही आएगा। है पक्का। तो 7वें का आंसर 0 नहीं है क्या, आठवां अच्छा था, आठवां है क्या, नहीं नहीं आया होगा, आठवां देखना काफी अच्छा था, मैंने वो बता दिया था ना शायद, tan x माइनस का कितना cot x आएगा, माइनस का 2 cot 2x, या था, और करना। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, 1/2 tan x/2 की, बात कम करो, 1/2 स्क्वायर tan x/2 स्क्वायर की, 1/2 स्क्वायर tan x/2 स्क्वायर की। अगले कितना आता, 1/2 क्यूब tan x/2 क्यूब की। अब टू कितना बताओ, 1/2 की पावर n tan ऑफ कितना x/2 की पावर n। बोलो है ना। अब ध्यान देना, देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, tan x है, tan x माइनस cot x, तो मैं -1/2 की पावर n cot ऑफ x/2 की पावर n माइनस और प्लस कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस और प्लस, ठीक है ना, बनता। तो इन दोनों में से मैं देखना 1/2 की पावर n कॉमन ले लूं, कितना आएगा बताओ, tan ऑफ x/2 की पावर n माइनस cot ऑफ x/2 की पावर n, क्या था, और tan x माइनस का cot x कितना आएगा, माइनस का 2 cot 2x माइनस का 2 cot 2x, समझ में आया? और 1 2 से 2 कटता तो देखो n-1 बचेगा, है नहीं यार। और बाहर कितना बैठा हुआ है, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। फाइनली क्या बचा, 1 2 से 2 कटता तो -1/2 की पावर n-1 कॉट ऑफ कितना आएगा बताओ, x/2 की पावर n-1। मैंने क्या किया, 1/2 की और n कॉमन लिया, tan x माइनस का cot x, tan x माइनस का cot x कितना आएगा, माइनस का 2 cot 2x। अब जरा सोचो इससे पिछला टर्म क्या होता, इससे पिछला टर्म होता 1/2 की पावर n-1 tan ऑफ x/2 की पावर n-1, ये तो होता। और देखो यहां से क्या बना, ये देखो, ये और ये देखो दोनों में क्या था कॉमन, 1/2 की पावर n-1 तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, tan थीटा माइनस cot थीटा, तो tan थीटा माइनस cot थीटा कितना आता, माइनस का 2 cot 2 थीटा, इसका डबल, और इसका डबल कितना आएगा, x/2 की पावर n-2।
शायद समझ में आ रहा होगा कि ये इसका जो पिछला होता उससे कंबाइन होता, वैसे कंबाइन होते चले आते। तो इससे कंबाइन होने के लिए कौन आता, -1/2 कॉट x/2, सच ये आता। अब इनमें से 1/2 कॉमन लेते, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा कितना बनेगा, -2 कॉट इस एंगल का डबल, फाइनली क्या बचा देखो, -cot x। और एक सोच टर्म ये वाला बचा था, फाइनली दो टर्म बचे, एक क्या बचा -cot x, और एक क्या बचेगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n cot ऑफ x/2 की पावर n। यहाँ नहीं है ना, करना क्या अपन को, n टेन टू इन्फिनिटी है, n टेन इंटू क्या है इन्फिनिटी। अब गौर करना, अगर n टेन टू इन्फिनिटी है तो कॉट को मैं, तो n टेन टू इन्फिनिटी है तो कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट कर लूं, तो ये कितना बनेगा 1/2 की पावर n, 1/10 ऑफ x/2 की पावर n, ये बनता। और अगर n टेन टू इन्फिनिटी है तो ये जीरो बनेगा, tan जीरो को सीधा x लिख सकते हैं, तो देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कटता, बचता 1/x बचता। फाइनली क्या क्या आया, माइनस का कितना cot x प्लस 1/x। अच्छा नहीं, इसको 10 में लिख दो, -x प्लस 10x अपॉन x इंटू 10x। शुरुआत के लिए हमने क्या किया, इस चीज से क्या कर दिया माइनस प्लस, तो कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है क्या, तो बोलो रे। नहीं, आगे जाओ, अगला x/3, 8th का चेन्नई, 9th का x/3, 10th का 4। डाउट है, ऊपर जीपी तो लिखा है, अरे वो √5 बेस में है, ये इसलिए नहीं कर पाया क्या, √5 बेस में है, बेस में है तो कितना आएगा ऊपर 1/4 प्लस 1/, है ना, हाँ 1/8 प्लस 1/16। एन शायद इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, इन्फिनिट जीपी हो गया। तो a/1 - r, a/1 माइनस का कितना r, क्या था 1/2, तो कितना आता, ये 1/2 आता ना, बाय 2 आता, तो कितना आ गया 0.2 लॉग ऑफ 1/2 बेस कितना √5। अब इसको और इसको इंटरचेंज कर दें, बोलो इंटरचेंज करते तो 1/2 की पावर कितना, लॉग बेस में कितना है √5, और 0.2 को लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 1/5, बोलो है ना। तो 1/5 को लिख सकते हैं कितना, 5 की पावर -1, और √5 को 5 की पावर 1/2, यहां से -1 बाहर 1/2 बाहर, कितना था -2, 1/2 की पावर कितना आएगा -2, कितना आएगा 4, नहीं आया।
क्या हुआ, क्या नहीं आया, पूछ लो इसमें कौन सा पार्ट नहीं आया। आ गया? और बताओ। 11th आ गया? 11th तभी बताया ना, चलोगे ना? 12th पे आ जाओ। 12th आया? 2x का स्क्वायर। नहीं आया क्या? ये बताना है क्या 12th वाला? 12th वाला सिंपल है वैसे, देखना। 12th वाले में क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। और कितना, 1 अपॉन एक्स है। ये तुम्हें क्या चाहिए, ई क्यूब चाहिए। देखो अगर पावर में 1 अपॉन एक्स है तो ई का क्यूब कब आएगा, जब सोचो ये कुछ ऐसा बनता। सोच लो, अगर ई का क्यूब अगर लाना है और यहां 1 अपॉन एक्स है, यहां देखो कुछ 3x टाइप का होगा ना, और एक एक्स देखो पहले से ही है, तो पक्का है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इस फॉर्म का होगा 2x प्लस कुछ आगे भी टर्म्स हो सकते हैं। चलो, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताओ, 2x का स्क्वायर प्लस आगे भी टर्म्स हो सकते हैं। चला, क्योंकि आगे वाले टर्म्स हम वैसे भी निगलेक्ट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स कुछ कैसा आ गया, क्या गया, पूछा क्या गया, फाइंड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा होगा। क्या सोचा, अगर हमें e की पावर 3 चाहिए तो सोचो यहां कुछ ऐसा होगा ना, तो एक एक्स पहले से ही है तो यहां से 2x आ रहा होगा। चला, ये वाले टर्म ही तो हो सकते हैं। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स 2x प्लस समथिंग बचेगा एक्स स्क्वायर टाइप का, तो ये सारे टर्म तो वैसे भी निगलेक्ट हो जाएंगे ना। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा आ गया, चले आगे देखते हैं। 13 नहीं आया होगा, 13 में देखना, आर क्यूब माइनस 8, आर क्यूब माइनस 8 क्या बनेगा, आर माइनस 2, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4, ये बनेगा ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आर क्यूब प्लस 8 क्या बनेगा, आर प्लस 2, आर स्क्वायर माइनस का 2r प्लस 4। मानते हो? पाई का मतलब पता है कि नहीं पता, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, सॉरी कर रहा है। अब थोड़ा गौर करना अच्छे से, ये नहीं हो पाएगा, इस वाले पे गौर करना, चांद इन दोनों पे। आर के लिए देखो 3 छापो, आर की वैल्यू 3 छापो, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5, पाई मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 4 छापो 2 बाय 6, 5 छापो 3 बाय 7, 6 छापो 4 बाय 8, अगला कितना था 5 बाय 9, अगला कितना था 6 बाय 10, अप टू इन्फिनिटी तक। गौर करना, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। क्वेश्चन में आया, कौन से टर्म बचेंगे, शुरुआत के 4 टर्म बचते, ना मैं ये स्टार्ट करने से पहले ही बता सकता था कि 4 के बाद टर्म कटना स्टार्ट होंगे।
4 के बाद टर्म कटना स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक कितना आर माइनस टू और एक कितना आर प्लस टू। तो जो आर माइनस टू में जब तुम 4 ऐड करोगे तब आर प्लस टू आएगा ना। तो इन दोनों में देखो 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने डिफरेंस है, 4 का। तो शुरुआत के 4 टर्म बचते और लास्ट के 4 टर्म बचते, बट लास्ट के 4 टर्म बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। अगर सोचो 100 तक जाना होता, मान लो अगर 100 तक जाना होता, तो इसमें रखो 100, 99, 98, 97, वो 4 टर्म और बचते डिनोमिनेटर में। बट ये तो हमने इन दोनों का किया, अब इन दोनों का देखें, और ये दोनों ध्यान देना बड़े अच्छे लिखे हैं। अगर गौर करोगे, एक लिखा है आर प्लस वन का होल क्यूब, आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, और एक लिखा है आर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो सेम टाइप के टर्म है, एक में आर माइनस वन है और एक में आर प्लस वन है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो पक्का 2 के बाद कटना स्टार्ट हो जाएंगे, पक्का 2 के बाद कटना स्टार्ट हो जाते। 3 रखो, 3 रखो, तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, नीचे 3 रखो 7, ऊपर 4 रखो 28, नीचे 4 रखो, 4 रखो कितना 12, ऊपर 5 रखो 36 और 3 39, नीचे 5 रखो 19। तो कटना स्टार्ट हो गए। टर्म बच्चे देखो 2 टर्म, हमने सोचा भी था आर प्लस वन और आर माइनस वन में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 के बाद टर्म कटना स्टार्ट हो जाते। तो ऊपर कौन कौन से टर्म बचे, ये तो ऊपर कितना बचा 24, नीचे कितना बचा 7 इंटू 12, आंसर कितना आएगा 2/7। हो गया, बिल्कुल नहीं है क्या, ज्यादा हो रहा है क्या, ठीक है, बट तो आना चाहिए रे, क्यों नहीं आ रहा क्या। अच्छा क्वेश्चन था, चलें। बात नहीं करो, कहाँ पहुंच गए, 14 का एक्स रिपीटेड है, 14 का एक्स आया, 15 का 10 - 2 bn होगा, आया नहीं आया, पूछना है क्या, कई बार आ चुका। तो कॉट इनवर्स एक्स को मैं tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकता हूं। अभी हाल कहीं आया था क्या, ये हाल ही में कहीं आया था, ये इसमें आया था क्या, चलो। तो पहले हमने कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 1/x सकते हैं क्या, हमेशा लिख सकते हैं क्या, क्या हमेशा कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स ऑफ 1/x होता है क्या, अब होता है जब x कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छी बात है, आर स्क्वायर प्लस 3/4 तो पॉजिटिव ही है ना। अब tan इनवर्स में याद करो, vn बनाने के लिए हमें नीचे इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, याद है, 1 + x × y, और इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर होना चाहिए। बोलो, तो नीचे अपन को 1 चाहिए, नीचे अपन को क्या चाहिए 1, तो 1 लाने के लिए क्या करें, +1/4 और माइनस का 1/4 कर दो, क्या बन जाएगा 1, इवन अलग कर लू, बचा कितना r² माइनस का 1/4 व्यवस्था। और इसको लिख सकते हैं r - 1/2 और r + 1/2,
और इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर r प्लस 1/2 और r माइनस का 1/2, या तो बताओ 1 प्लस r प्लस 1/2 इंटू कितना r माइनस का 1/2। ऐसे में आ गया हो, क्या बनेगा ये बताओ? tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ r माइनस का 1/2। सिग्मा कहां से कहां तक बताओ? 1 से लेके n तक, n इन्फिनिटी है। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? r माइनस 1/2 से r प्लस 1/2, 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का? 1 का। और 1 के डिफरेंस में याद करो शुरुआत का 1 और लास्ट का 1। लास्ट का 1 किसका? लास्ट का 1 टर्म किसका बचता था? बड़े वाले का। शुरुआत का 1 किसका? छोटे वाले का। तो लास्ट का 1, तो इसमें क्या रखोगे? इन्फिनिटी। इसमें इन्फिनिटी रखते तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आता? 5/2। इसमें 1 रखते कितना आता? tan इनवर्स ऑफ 1/2। और π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 कितना आएगा? cot इनवर्स ऑफ 1/2। और इसको उल्टा कर लो, tan इनवर्स ऑफ। बहुत आएगा अभी। लास्ट में मॉक टेस्ट होंगे ना, बीएन ही बीएन। है पक्का? तुला है क्या? तो बताना है क्या? हो गया ना? तुला का के 17 का 16 का के आया 17 का आगरा का याद है? याला बीएन 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। याद रहता हूं tan इनवर्स ऑफ, बस 2 से पहले क्या दे दो? मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर एक -1 और +1, ये बनेगा 1 प्लस 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1। और इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है। कुछ याद आया? है ना? बात कम करो। 18 का आगरा, ये नहीं है क्या? इसमें क्या दिक्कत है रे? r की पावर n है ना? m तक ना, m की पावर, चलो ठीक ना? क्या है? समेशन ऑफ r की पावर n है, समेशन ऑफ r की पावर n 1 से लेके कितना? m तक। और इसकी पावर क्या है? 1/n है। और n टेन टू क्या है? इन्फिनिटी है ना? चलो, तो a की पावर b, शांत जाओ, a की पावर b। तो a की पावर ये वैसे लिखा क्या है? 1 टू द पावर n प्लस, अलग किस हो गया रे? 3 की पावर n प्लस m की पावर n की पावर कितना? 1/n, ये लिखा है ना? और लिमिट n टेन टू क्या है? इन्फिनिटी है। गौर करो, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, सारे इन्फिनिटी है। और जब बहुत सारे इन्फिनिटी प्लस में होते थे तो क्या करते थे? जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा सब उसी को रखो, बाकी सबको हटा दे। यहां सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा होता? पावर n, बाकी सबको हटा दो। रोज जब बहुत सारे इन्फिनिटी प्लस में होते थे तो अपन सबसे बड़ा इन्फिनिटी रखते थे, बाकी सबको निगलेक्ट कर दो। तो बन रहा है ना? 19 का डेली, 20 का किन बनेगा ना? ये नहीं सोच पाएगा?
चलो बात कम करो। 20 में देखना, 20 में क्या अपना टी आर का सिग्मा है ना, टी आर कितना है, आर अपॉन कहां गया, 1 माइनस का 3r² प्लस r की पावर 4। इसका सिग्मा कहां से कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखो इसमें कोई tan इनवर्स टाइप की चीज तो नहीं है, तो पक्का ये फैक्टर फॉर्म में टूटना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को दो फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करूं, बिल्कुल डिनोमिनेटर को दो फैक्टर में तोड़ने के लिए और करना, -2r² प्लस 1 अलग कर लो, एक r² अलग कर लो, कितना का r² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। ये दो फैक्टर बने कौन कौन से, a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b, ये बनता। अब अगर इसको देखो vn में टूटना है तो पक्का ये इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस 2r आ रहा है, 2 का कहते तो मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 2r को लिख सकते हैं r² प्लस r माइनस 1 और r² माइनस r माइनस 1। पिछला दिख गया हो, किस में ब्रेक होगा, देखो दिस अपॉन दिस कितना आता, 1 अपॉन r² माइनस r माइनस 1, और यहां से कितना आता बताओ, 1 अपॉन r² प्लस r माइनस 1, और बाहर कितना है 1/2 है। अब देखना ये पक्का vn बनना चाहिए। अभी vn है या नहीं ये चेक करने के लिए, मान लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें r में कुछ भी छाप दो, 3 छाप दो, तो 3 छापते तो कितना आता, 9 माइनस 2 7 माइनस 1 6 आता। अब इसमें 6 लाने के लिए सोचो क्या करें, ये है ना 9 माइनस 3 6 माइनस 5 आया सर, 5 आया सर। इसमें 5 लाने के लिए देखो, इसमें 5 लाने के लिए r इक्वल टू क्या छापना पड़ता, 2, 4 2 6 माइनस 1 कितना आता 5। तो जो चीज यहां r इक्वल टू 2 छापने पे मिल रही है, सेम चीज यहां r इक्वल टू 3 छापने में मिल रही है। ये क्या बता रहा है, डिफरेंस कितने का, 1 का, और 1 का डिफरेंस है तो एक फर्स्ट का टर्म और एक लास्ट का टर्म। लास्ट का टर्म किसमें छापते, बड़े वाले में। इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, और करो वैल्यू से नहीं देखते थे, r² माइनस r है या r² प्लस r है, ये बड़ा होता था ये छोटा होता था। तो इसमें क्या रखोगे, बड़ा r, इसमें क्या रखोगे, छोटा r, तो इसमें इन्फिनिटी रखोगे, ये बनता, इसमें 1 रखते तो बनता, तो 0 बनेगा। यहां से आंसर कितना आता, माइनस का 1/, क्या कुछ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, तो कितना, ठीक आगे चेन्नई गिवन का 1/2 n² n आएगा तो n तो इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिट आंसर नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शांत। चलो 21 में देखना, इसको मैं x मान लूं, इसको मैं x मान रहा हूं, 1 माइनस कॉस ऑफ 1/n को, तो है ना, और तुम गौर करोगे दोबारा x से स्टार्ट हो रहा है,
एक्स हमने शुरुआत, एक्स की शुरुआत कहां से हुई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 1 बाय n, और फिर देखो अंडर रूट ऑफ वही बन रहा था, उसको फर्दर मैंने एक्स ही मान लिया है पक्का। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का कितना कॉस ऑफ 1 बाय n इंटू कितना एक्स, ये बनेगा, एक एक्स ने बढ़ता, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस का कॉस ऑफ कितना 1 बाय n, क्या था ना, तो आएगा नहीं, तो मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, और n अगर इन्फिनिटी है, n अगर इन्फिनिटी है तो ये जीरो बनेगा, 1 माइनस कॉस जीरो, जीरो आ गया, इसकी वैल्यू जीरो ही आ गई। n ने ठीक है ना, समझ गया ना, आगे चले, 22 का वो आ गया था, शांत, 22 का 2, 23 का नहीं आएगा अभी, वो है जो मैं बताने वाला था बट बता नहीं दिया, आगे तो बहुत बात है। 24 का, 24 नहीं आएगा, f of x is defined from -1 से 1 differentiable, it is given that f dash 0 is equal to this thing, also f of 0 equal to कितना 0, find value of this, given that cos inverse of 1 by n का mod is less than or equal to कितना pi by 2, का क्वेश्चन, cos inverse of 1 by n minus n, h tend to 0, n होगा, h तो है ही नहीं गई, h कहां से आ गया, और n 0 को टेंड कर नहीं सकता, नहीं तो cos इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, वो पाई n प्लस 1, इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी होता तो 0 बनता, cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 बनता, कटता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनता ना, तो क्या दे रखा है, ऊपर का क्यों दे रहा है, चलो देखना, इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, चांद 2 पाई n प्लस 1 cos इनवर्स ऑफ कितना 1 बाय n माइनस का n, बात कम करो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होता, ठीक ना, बस ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि n इन्फिनिटी रखोगे तो cos इनवर्स 0 बनेगा, cos इनवर्स 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 2 बाय पाई कटता, इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, ये बचता ना, ठीक है ना, चलो अब गौर करना, अगर n इन्फिनिटी है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड करेगा ना, तो cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स में तो कुछ होता नहीं है, तो इसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं, पाई बाय 2 माइनस का, बात कम करो, इसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, अब गौर करना, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ x, अगर x 0 को टेंड कर रहा है, सीधा x लिख सकते हैं क्या, और बाहर कितना बैठा हुआ है माइनस का कितना n, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आता n प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस का 2 बाय पाई n प्लस 1 अपॉन कितना n, माइनस का कितना n, n से n देखो कटता है ना, यहां से देखो 1 n के सामने 1 तो निगलेक्ट होता, n बाय n कितना आता 1, 1 माइनस का 2 बाय पाई, क्या आंसर है,
बात कर रहे हो? 1 माइनस का 2/पाई। कैंसिल कर लेना, इसको इन्फिनिटी कर लेना। शांत। चला के 25 का, 25 का आगरा, 26 का बॉम्बे, 27 का 7 नहीं आया। 27 में क्या है? ए एन बी ए सीक्वेंस सो दैट ए वन इक्वल टू 1। शांत। ए एन प्लस 1 इक्वल टू कॉस ऑफ कितना? ए एन। लिमिट ए टू द पावर एन, देन ए बिलोंग्स टू द इंटरवल। चलो भाई, क्या बोला इसने? ए एन प्लस 1 इक्वल टू कितना? कॉस ऑफ कितना? ए एन ना। और ए वन कितना दे रखा है? 1। बात कम करो, तो ए टू कितना आएगा? ए टू कॉस ऑफ ए वन क्या था? ए थ्री कितना था? कॉस ऑफ ए टू, कॉस ऑफ ए टू, और ए टू खुद कितना है? कॉस 1। ए फोर कॉस ऑफ कॉस 1, ये आता ना। शांत। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये ना। पूछा क्या क्या? ए एन कितना आएगा जब एन किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। बस बात नहीं, देखना। कॉस 1, कॉस 1 की वैल्यू और करना, कॉस एक्स के ग्राफ में 1। बात नहीं करो। कॉस 1 की हाइट कुछ आती? कॉस 1 की हाइट 1 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी? 1 से छोटी आएगी ना। ठीक है ना। अब अगली बार कॉस के अंदर हमने कॉस 1 भेजा, कॉस के अंदर कॉस 1 भेजा, तो कॉस 1 कुछ 1 से छोटा ही होगा। तो इसमें जो हाइट आएगी वो 1 के क्लोज जाएगा, वो 1 के क्या जाएगा? क्लोज। वो 1 के क्लोज जाता ना, है ना। ए एन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ना। कॉस 1 कुछ 1 से छोटा था, कॉस ऑफ कॉस 1। बात कम करो यार, बड़ा था। अब कॉस ऑफ कॉस 1, ठीक है ना, तो और छोटा हो गया ना ये तो, और क्लोज आता, तो 1 को अप्रोच कर रहा है। 1 को अप्रोच कर रहा है ना, 1 को अप्रोच कर रहा है। 5/3, 5/3 1 से बड़ा होता है ना, कॉमन आंसर आएगा। तो 1 को अप्रोच कर रहा है, देखो। शांत। ये अपना था। सबसे पहले हमने क्या छापा? 1 छापा, तो कॉस 1 कुछ ये हाइट देता, ठीक है ना। अगली बार हमने भेजा कॉस के अंदर कॉस 1 भेजा, कॉस के अंदर क्या भेजा? कॉस 1। और कॉस 1 की वैल्यू पक्का जो भी होगी 1 से कैसी होगी? छोटी। कॉस 1 कुछ ही होता, तो कॉस ऑफ कॉस 1 तो जो ये हाइट देता, कॉस ऑफ कॉस 1 ये हाइट देता ना। तो वो नहीं है क्या? ठीक है ना। ठीक है। अब इस वाले कॉस के अंदर कॉस ऑफ कॉस 1 भेजा,
कॉस ऑफ कॉस वन ये हाइट दे रहा है, तो 1 के क्लोज चला गया ना, हाइट 1 के क्लोज चला गया। ए एन बी द सीक्वेंस एट A1 इक्वल टू 1, ए की पावर एन भी है क्या? तो तुमको सीरीज में नहीं लग पाएगी। शांत जाओ। कॉस ऑफ कॉस वन ऐड बार करना है ना, अच्छा कर सकते हैं इसको क्या, कॉस ऑफ कॉस वन इसको बस। अच्छा एक सेकंड, इन्फिनिटी पे चाहिए ना, एक सेकेंड, इन्फिनिटी पे इन दोनों को बराबर मान सकते हैं ना, इन्फिनिटी पे इन दोनों की वैल्यू बराबर मान सकते हैं, ठीक तो है। इसको एल मान ले, तो एल इक्वल टू कितना आ गया, कॉस एल, ये आ गया ना, अब हो जाएगा शांत। तो इन्फिनिटी पे ये दोनों बराबर है, इसको मैं x इक्वल टू कॉस एक्स मान लू, x इक्वल टू कितना, कॉस एक्स। अब गौर करना, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। बेसिकली हमें ये वाला सॉल्यूशन चाहिए, ये पता करना है ये सॉल्यूशन किसके बीच में होगा, ये सॉल्यूशन किसके बीच में होता, cos x इक्वल टू एक्स का। शांत, ऑप्शन देखना, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई बाय 6। पाई बाय 6 पे देखना, पाई बाय 6 पर y इक्वल टू एक्स ग्राफ कितनी हाइट देता है, पाई बाय 6 देगा, और पाई बाय 6 पे ये कितने हाइट देगा, √3/2, हाइट कितनी देगा, √3/2, और √3/2 कितना होता है, 0.8, और ये कितना है, 0.5, तो पक्का ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। मैंने क्या किया, पाई बाय 3 पर, पाई बाय 3 पे कौन ऊपर होगा, एक्स वाला कि कॉस एक्स वाला, पाई बाय 3 पर तो जो y इक्वल टू एक्स ये हाइट देगा, और cos x पाई बाय 3 पर कितनी हाइट देता है, 1/2। देखो ये 1 के क्लोज है, और ये कितना है, 0.5, तो पाई बाय 3 पे देखो u ऊपर निकल गया होगा, पाई बाय 3 पे देखो u ऊपर निकल गया होगा ना, हाइट 1/2 दे रहा है और ये लगभग 1 दे रहा है, तो पाई बाय 6 पे u ऊपर ये नीचे, यहाँ u ऊपर ये नीचे, तो पक्का ये जो सॉल्यूशन आया होगा वो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 के क्या होगा, बीच में। ऐसे तो बॉम्बे आया, बॉम्बे आएगा, नहीं आया होगा। पहले समझना, इन्फिनिटी पे क्या करा, इन दोनों को बराबर कर दिया, तो इसको x माना, तो ये क्या होगा, cos x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ध्यान देना इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस किस के बीच में होगा, ये cos x का ग्राफ, ये y इक्वल टू x का ग्राफ। नहीं है क्या, तो नहीं रहा, कुछ आया होगा। हमें ये पता करना था कि x इक्वल टू कॉस एक्स का सॉल्यूशन किन किन के बीच में लाया करेगा। हमने ग्राफ से देखा, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है। तो पहले मैंने पाई बाय 6 पे दोनों की हाइट चेक करी, तो देखा इसकी हाइट ज्यादा, इसकी हाइट कम। पाई बाय 3 पे दोनों की हाइट चेक करी, तो इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम थी। पक्का ये जो सॉल्यूशन है वो दोनों के बीच में तो लाया करेगा ना, नहीं आया। ऐसा लग क्लास से क्वेश्चन नहीं देंगे, वो n की पावर क्या होगा, 28 में जो सेकंड वाला पार्ट है ना, n इंटू के लिखा हुआ है,
तो n की पावर k होगा, यही तो क्लास में कराया होगा मैंने, ये वाला लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लिमिट ऑफ सम, इस वाला, ये n की पावर k है उसमें जो ना अपॉन में n की पावर k, 1 अपॉन n इंटू के लिखा हुआ है ना, वो n की पावर k है ना। क्लास के क्वेश्चन है, क्लास में कराए थे वाला, लिमिट ऑफ सम का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखो। चलो बात नहीं करो यार, और भी है क्या, तो पढ़ लेते हैं ना, तो अच्छा है क्या इसमें, और 29, 29 कितना आ रहा है, वन इन, अरे वन एन नहीं है वो, 1 इंटू एन है, उसको 29 में ध्यान देना, 1 इंटू एन है वो, 2 इंटू n-1, ये है वो, है ना, ये है सीरीज 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में ये है ना। कर लेते हैं थोड़ा सा, ऑप्टिक्स में कितनी होगी थी अपनी, 6 हुई थी कि नहीं हुई थी, नो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करा दिए थे क्या, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कराए थे क्या, ऑप्टिक्स में ऐसे कराए थे क्या, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कराए थे क्या। चलो कल देखते हैं ऑप्टिक्स, पहले आज ही कंप्लीट कर, ना फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शंस में लास्ट डीसीटी अपनी रह गई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी क्वेश्चन आते हैं। गौर करना फंक्शनल इक्वेशंस होते क्या है, तो फंक्शनल इक्वेशंस में हम लोगों को किसी भी फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है, और उस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमें फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। से एग्जांपल देखना, मान अगर होता f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस एफ ऑफ वाई, x प्लस का कितना f ऑफ y, दिस कंडीशन इज ट्रू और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड f of 0 equal to find f of x, ठीक है। इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, चलो ध्यान दो, तो समझना इन टाइप के क्वेश्चंस में, बात कम करो, देखना इन टाइप के क्वेश्चंस में ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है एक फंक्शन है f ऑफ x जो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मीन्स ये फंक्शन
हर एक एक्स वाई के लिए, मतलब तुम यहां पर एक्स और वाई कुछ भी छाप सकते हो, और एलएचएस और आरएचएस हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। हमारा हमारे पास यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि तुम यहां पर एक्स और वाई कुछ भी छापो, जो मर्जी तुम्हें छापना है छापो, बस तुम्हें कैसे भी करके क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमारा तो इसको देख के बस हमेशा ध्यान रखना, हम एक्स एंड वाई कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा? और ध्यान देना, हमें एफ ऑफ जीरो की इंफॉर्मेशन गिवन है, कहीं ना कहीं अपन को एफ ऑफ जीरो पता है, तो ऑब्वियसली इसका यूज भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहने देता हूं, वाई की वैल्यू जीरो रख देता हूं, कि वाई के लिए जीरो रखने से क्या होगा, यहां एफ ऑफ जीरो बनेगा, और एफ ऑफ जीरो मेरे को पता है, तो एक्स को एक्स रहने दो, वाई को रख दो जीरो, ये कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स। एक्स को एक्स ही रहने दो और वाई को क्या रख दो, जीरो, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस का 2, और यही तो हमें चाहिए था। हम लोग एक्स और वाई कुछ भी रख सकते हैं, हमने एक्स को एक्स रहने दिया, वाई को जीरो रख दिया। वाई को जीरो क्यों रखा, कि जैसे मैंने देखा वाई को अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये एफ ऑफ जीरो बनेगा, और एफ ऑफ जीरो हमको पता था। देखो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया ना एक्स के टर्म में, नहीं आया क्या? और देखते हैं, थोड़ा बताया, अब लिखना, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दिस इज ट्रू ऑल एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, टू एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। गौर करना, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब हमें एफ के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए। हाँ, तो एफ के अंदर बहुत कुछ है, मैंने कहा क्योंकि हम एक्स को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों ना मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी छाप दूं, बोलो, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी। अच्छा, ये सोच पा रहे हो कि अगर सोचो मेरे को एफ ऑफ टी मिल गया, मान लो अगर एफ ऑफ टी होता टी स्क्वायर प्लस वन, मान लो, तो समझ में आ रहा है ना कि हमें एफ ऑफ एक्स भी तो मिल चुका है ना? ये मत सोचा करो कि भाई ये टी है तो हमें एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, टी को फिर फर्दर एक्स रिप्लेस कर दो। हाँ, एफ ऑफ टी मिल जाए तो इनडायरेक्टली तुम्हें एफ ऑफ एक्स भी तो मिल ही जाएगा ना। मुझे क्या चाहिए था, एफ ऑफ एक्स चाहिए था, इस एफ के अंदर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए था, मैंने कहा अगर इतना गंदा हटाओ, इसको सीधा टी मान लेते, तो ये एफ ऑफ टी बनेगा। अगर मैं एफ ऑफ टी निकाल पाया तो मैं एफ ऑफ एक्स तो निकाल ही लूंगा। अब दिक्कत बस क्या है कि मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी छापूंगा, बट यहां तो ये कुछ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के टर्म में अभी तो नहीं लिखा, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, कितना बनेगा, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और इसको सोचो
फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x का कितना होल स्क्वायर -2ab -1 तो बन गया t इंटू t² माइनस का 3। ये तुम्हारा आ गया f ऑफ t और f ऑफ t आ गया तो f ऑफ x कितना आएगा? x इंटू x² माइनस का 3। है थोड़ा बहुत है क्या? कुछ ना तो आ रहा नहीं आ रहा? बात कम करो। बस बातें। मान लो अगर होता f ऑफ x अपॉन y y f of x equal to x f of y, this is true for all xy belonging to real number. Find f of x if f of 2 equal to y f of x अगर बराबर है x f of y के और all xy belongs to real number। और f of 2 दे रखा कितना है? 4 है। समझना अच्छे से। तो क्या गिवन है अपन को? y f of x इक्वल टू कितना? x f of y, ये गिवन है। x को यहां पहुंचा दूं, y को यहां पहुंचा दूं, तो f of x अपॉन x इक्वल टू कितना? f of y अपॉन y लिखा हुआ है। और ये रिलेशन से जो ट्रू है हर एक्स वाई के लिए, हर एक्स वाई के लिए ट्रू है। मींस अगर मैं x1 रखूं y2 रखूं, x1 रखूं y2 रखूं, तो क्या आएगा? f ऑफ 1/1 इक्वल टू कितना? f ऑफ 2/2। x1 रखूं y3 रखूं, तो f ऑफ 1/1 इक्वल टू कितना? f ऑफ 3/3। x1 रखूं y4 रखूं, आया समझ में? क्या मैं कह सकता हूं that f of x upon x always constant? अगर ऐसा हो रहा है, ये सबकी वैल्यू सेम है, तो इन सबकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट मान सकता हूं ना। और अगर ऐसा हुआ तो f of x क्या आएगा? क्या बताओ? क्या मैं k निकाल पाऊंगा? तो f of 2 कितना गिवन है? 4। तो f of 2 x की जगह पे 2 रखो, कितना आता है? 2k। 2k कितना है? 4। और k की वैल्यू क्या आ गई? 2। और k अगर 2 आ गया तो f of x क्या आ गया?
क्या हो गया? ये तो पहले मैंने क्या करा, x को यहां लिया, y को यहां लिया। ये चीज इसके बराबर है हर एक्स वाई के लिए, तो मैंने x को 1 फिक्स रखा, y को बदला 1 2 3 4। तो देखा भाई ये सबके सब बराबर है, सबके सब अगर बराबर हैं तो इसको मैं कुछ कांस्टेंट के लेट कर लूं। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। तो बिल्कुल नहीं आ रहा क्या बेटा? y को सीधा, y को सीधा y को सीधा 2 पुट कर दो। ऑफ 2 कितना था, 4, 4 बाई 2 2, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था, 2x। आया? और देखें, तक आया नहीं आया? सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। पहले देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, दिस रिलेशन इज ट्रू और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स आता है वो आता है लैम्डा एक्स। 90% ऑफ द क्वेश्चंस सीधा जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं उन्हीं से आते हैं। ये फॉर्म्स अगर तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो तुम का रिजल्ट यूज कर सकते हो। मान लो अगर कहीं तुम्हें लिखा है कि भाई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो समझ जाना एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो कुछ क्या होगा, लीनियर होगा। इस फॉर्म का होगा, लैम्डा एक्स फॉर्म का होगा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो बताओ एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालोगे? अगर पता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो सिंपली रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई, सिंपली रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई बनता। यहां एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा, लैम्डा एक्स। एफ ऑफ वाई, तो एक्स को वाई से रिप्लेस कर दूं, तो एक्स को वाई से रिप्लेस करते तो यहां क्या बनता, लैम्डा वाई। और शायद दिख रहा हो एलएचएस और आरएचएस कैसे तुम्हारे सेम है। ये जो हमने assumption माना है बिल्कुल सही। क्रॉस चेक करा, सच मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये रिलेशन गिवन है तो समझ जाना एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लैम्डा एक्स। क्रॉस चेक कर रहा हूं कि अपने सही माना कि नहीं माना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ऐसा फंक्शन ध्यान देना तुम लोगों ने पढ़ रखा है, तो जो कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसमें अगर मैं एक्स वाई भेजूं तो ये कुछ इस फॉर्म में टूट जाए।
लॉग में ऐसा होता था, बट अपन को एक जनरल फंक्शन मानना है, लैम्डा लॉग एक्स। क्रॉस चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो एक्स की जगह पर एक्स वाई छाप दो, एक्स की जगह पर क्या छाप दो, एक्स इंटू वाई। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, लैम्डा लॉग एक्स। एफ ऑफ वाई क्या आएगा, लैम्डा लॉग वाई। तो ये क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये बन जाता। हाँ, लैम्डा क्यों माना, मैं सिर्फ लॉग एक्स क्यों नहीं लिखा, एक्स, सिर्फ लॉग एक्स क्यों नहीं, सिर्फ एल एन एक्स लिखने में क्या गलती है, है ना। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेस ई ही थोड़ी फॉलो करेगा, वो तो कोई भी बेस होगा वो भी सोचे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर मान लो क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि भाई ये चीज इसके बराबर है, क्या ये कंफर्म है कि एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स ही होगा, टू एल एन एक्स नहीं हो सकता क्या, थ्री एल एन एक्स नहीं हो सकता क्या, तो टू एल एन एक्स, थ्री एल एन एक्स कुछ भी हो सकता है। ने कहा इसको लैम्डा मान ले, लैम्डा कुछ भी रख सकते हो। उनको एक जनरल रिजल्ट चाहिए ना, भाई ये रिजल्ट फॉलो करने वाले फंक्शन कौन कौन से होंगे, तो वो टू एल एन एक्स भी होगा, थ्री एल एन एक्स भी होगा, फोर एल एन एक्स भी होगा, सारे होंगे। हमने कह दिया इस रिजल्ट को फॉलो करने वाले सारे फंक्शन कुछ इस फॉर्म के होंगे, और लैम्डा निकालने के लिए पक्का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी। इस केस में देखो के निकालने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, है ना क्या। अभी भी ऐसा अगर दिखे तो एफ ऑफ एक्स सिर्फ लॉग एक्स मत मानना, लैम्डा टाइम्स ऑफ लॉग एक्स। हाँ, थोड़ा बताया। और देखते हैं। बस बात नहीं। अगला, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ए, बात है। शायद अभी आया भी था पेपर में। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू कितना, ए की पावर वाई, बिल्कुल सेट से कर रहा है। बोलो। अच्छा, लैम्डा ए की पावर एक्स नहीं आ सकता था क्या, लैम्डा ए की पावर एक्स नहीं आ सकता था क्या। चेक करते हैं कि क्या एफ ऑफ एक्स लैम्डा ए की पावर एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, चेक कर ले। चेक कैसे करूं, चेक कैसे करें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक्स की जगह पर क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई। बोलो। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, लैम्डा ए की पावर एक्स। एफ ऑफ वाई क्या आएगा, लैम्डा ए की पावर वाई। देखो एक लैम्डा से एक लैम्डा कटता, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई कटता, और देखो यहां पे एक लैम्डा बच जाता। दिस इज ट्रू फॉर ओनली लैम्डा इक्वल टू 1। ये नहीं होता
सिर्फ क्या आएगा, ए की पावर एक्स। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट लिखा होगा फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर या जो भी होगा, तो एक आधा एक्स के लिए नहीं, बहुत सारे एक्स वाई के लिए डिफाइंड होगा, अपन ऐसे कर। कहता बोलो कुछ तो। इसी में देखना, मान लो अगर कुछ ऐसा होता, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। काइंड ऑफ ए टू द पावर एक्स टाइप का जाएगा, बट इस बार ए की पावर एक्स काम नहीं करेगा क्योंकि यहां बनेगा ए की पावर एक्स प्लस वाई, यहां बनता है ए की पावर एक्स प्लस वाई बट एक के बच जाता, तो कुछ तो वेरिएशन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इसका रिजल्ट कुछ मान लेते हैं होता समथिंग इंटू ए की पावर एक्स टाइप का, मान लो तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, समथिंग इंटू ए की पावर एक्स प्लस वाई के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, समथिंग इंटू ए की पावर एक्स, एफ ऑफ वाई क्या आएगा, समथिंग इंटू ए की पावर वाई। और करना ए की पावर एक्स प्लस वाई से ए की पावर एक्स प्लस वाई कैंसिल, एक समथिंग से एक समथिंग कैंसिल, तो इस समथिंग की वैल्यू आगे देखो 1/, मतलब एफ ऑफ एक्स जो हमने माना था एक्चुअल में क्या होगा, 1/k टाइम्स ऑफ ए की पावर x। अगर तुम एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स बाई की अगर लोगे, बिल्कुल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। हाँ, फिर मैं क्वेश्चन में आता है इसका एक, फॉर्म आया, और देखे एफ ऑफ एक्स टू वाई तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, इस केस में होता है ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, क्रॉस कर लो, एक्स इंटू वाई तो एक्स को रिप्लेस करो एक्स वाई से, एक्स वाई की पावर कितना एन, क्या था एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स की पावर एन, एफ वाई क्या था वाई की पावर एन, देखो सेम है। लास्ट फॉर्म होता है
f of x plus f of 1 by x equal to f of x into f of 1 by x. पांचों फॉर्म से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, पांचों फॉर्म। If f of x is a continuous function satisfying f of x plus f of 1 by x equal to f of x into 1 by x for all x belongs to R except 0 and f of 2 equal to 65. Find f of x. बात कम करो, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म्स अगर याद हैं, बात नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो। तो जैसे हमने देखा कि भाई f of x एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन इस फॉर्म का होता था 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर कितना n, इस फॉर्म का होता था। अब बस हमें n ही तो निकालना है, तो f of 2 कितना दे रखा है 65, f of 2 मतलब कितना 1 प्लस माइनस 2 की पावर n कितना होगा 65, कुछ समझ में आ रहा है। 64 प्लस 1 कितना होता 65, पक्का f of x क्या होगा, तो पक्का यहां से n की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं 6, क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। है क्या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और देखिए if f of x satisfies f of m plus n equal to f of m plus f of n for all mn belongs to real number, find f of lambda plus k equal to 1 से 100 if f of 1 equal to क्या करेंगे बताओ। कौन सा फॉर्म है, f of x plus y equal to f of x plus f of y,
तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लैम्डा एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स पक्का क्या होगा, लैम्डा एक्स। लैम्डा निकालना है। तो एफ ऑफ वन कितना दे रखा है, 3। एफ ऑफ वन मतलब कितना, लैम्डा इंटू वन कितना दे रखा है, 3। एफ ओ लैम्डा कितना आ गया, 3। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया तुम्हारा। अब हमें करना क्या है, समेशन ऑफ, ठीक है ना, एफ ऑफ लैम्डा प्लस के, लैम्डा प्लस के। तो एफ ऑफ लैम्डा प्लस के, तो एक्स की जगह पर लैम्डा प्लस के छाप दे। लैम्डा प्लस का कितना, के। कितना, के इक्वल टू 1 से लेके कितना, 100। देखो 3 तो कॉमन आएगा, 3 सिग्मा के बाहर आएगा ना, बचेगा क्या, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ कितना, लैम्डा प्लस का कितना, के। और के इक्वल टू कितना, 1 से लेके कितना, 100। 3 टाइम्स ऑफ बचेगा सिग्मा ऑफ लैम्डा प्लस सिग्मा ऑफ के। और के इक्वल टू कितना, 1 से लेके 100, के इक्वल टू 1 से लेके कितना, 100। बताओ इसका सिग्मा कितना था, 1 से लेके 100। तो 1 + 2 + 3 अप टू कितना, 100। तो n इंटू n+1/2। यहां क्या करते, तो मैं लैम्डा ध्यान देना कांस्टेंट है। तो k 1 रखोगे तो भी लैम्डा, 2 रखोगे तो भी लैम्डा, 3 रखोगे तो भी लैम्डा, जाएगा 100 लैम्डा। आता है तो क्या? वो लैम्डा अलग है रे, लैम्डा अलग है। वो लैम्डा अलग है ना रे, अपन ने अज्यूम किया था ना। मैसेज में x satisfies x in बात कहां से करते, if f of x satisfies this relation, कौन सा फॉर्म हो गया, f of x plus y इक्वल टू f of x इंटू f of y। ये 8 होता था, बट यहां अगर 2 आ गया तो याद करो 1/2 हो जाता था। हाँ समय इतना तो समझ में आ रहा है कि f of x क्या होगा, a⁴x/2 ऑफ 0 कुछ ऑफ 0 मान लो क्या होता, 2 होता है ना। तो f of 0
ऑफ जीरो नहीं, सॉरी, ऑफ वन, ऑफ वन मान लो टू होता, तो एफ ऑफ वन कितना आता, ए बाई टू, कितना है टू, ए इक्वल टू क्या आएगा फोर, एफ ऑफ वन टू दिया है, तो फंक्शन कौन सा आ गया, फोर टू द पावर एक्स बाई टू, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ए की पावर एक्स बाई टू, बात नहीं, हमें निकालने क्या था, एफ ऑफ थ्री प्लस के, एफ ऑफ थ्री प्लस का के, तो फोर टू दावर, फोर टू दावर कितना, थ्री प्लस का के बाई टू, तो फोर की पावर थ्री कॉमन खींच लूं, तो 64 बाई टू कितना आएगा 32, बचता कितना, फोर की पावर के, कहां से कहां तक, वन से लेके टेन तक, और वन से लेके टेन तक सोच पा रहे हो क्या बनेगा, के इक्वल टू वन रखो, के इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, अप टू कितना, के इक्वल टू 10, जीपी बनता, जीपी का सम फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स आर माइनस का वन, और बाहर कितना बैठा हुआ है 32, नहीं है क्या, क्या हो गया इसमें, कोई दिक्कत है क्या, यहां मैंने क्या किया, फोर की पावर थ्री कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, फोर की और के बचा, है क्या, पहले आ रहा होगा, नहीं बनेंगे, चलो भी रहने दो, पेंडिंग कर लेना, लिमिट्स के पीवाई क्यू निपटा लेना पूरी, चाहो तो लिमिट्स के पूरे पीवाई क्यू निपटा लेना है ना, पूरे मतलब 24 से 22 21 तक के जितने, ठीक है ना, डिस्कशन कब होगा, बहुत पहले बोला था मैंने करने को, तक नहीं हुए क्या, हाँ क्यों कर लेते हैं, पता ना यार, क्या कर सकता हूँ, दोनों चीज एक साथ, इसको डिस्कशन करना हो आया ना, ठीक है, जैसे संडे को क्लास ही होगी इस बार, तो क्लास होगी, हाँ चलो ठीक है, जैसी मर्जी, ठीक है, ये कर लेना, लिमिट्स की पीआईक्यू कर लेना, ठीक है, बुला लूंगा मैं।
बात नहीं करो। तनिष्क वर्मा कौन है? खड़े हो, बाहर निकल। रुद्र सिंह कुशवाहा, खड़े हो। बंधन सिंघल, बंधन सिंघल है कोई? ऑफिस में पहुंचो। शांतनु सिंह तोमर, पहुंचो ऑफिस में। आदित्य लवानिया, जैन, विद जैन, मोहित दोनों नहीं आए? लुट ना भाई। ओम प्रकाश शर्मा, ध्रुव सिंह, अभिनव, सब, नागेंद्र, मोहित सिंह, अभिनेंद्र सिंह अजावत, आयुष्मान सिंह परियार, उज्जवल वर्मा, दिग्विजय सिंह, कनिष्क भारतीय, शौर्य, शौर्य, दक्ष, दक्ष अग्रवाल, अभिषेक दुबे, अभिनव, समर्थ, अभय, राज राजपूत और अमर्त्य सिंह चौहान, सत्य सिंह चौहान। बाकी बच्चे जिन ड्यू है वो फीस पहले सबमिट करा दें मंडे तक। और ग्रुप में पेरेंट्स मीटिंग का मैसेज कर दिया। किसी के पेरेंट्स ने आके मेरे को यहाँ बोला सर मेरे को फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बात बात में होगी, सुताई पहले चालू होगी। अपने पेरेंट्स को बोल देना मंडे तक लास्ट टाइम है, बात कर लें, आ जाए यहाँ पे सभी विद्यार्थी, सभी टॉप 10 के छोड़ के बस। आज डे बोर्डिंग नहीं? हाँ आज साइड रोड ब्लॉक है तो डे बोर्डिंग वे बोर्डिंग नहीं है। तो अपने 3 बजे जब छुट्टी होगी तो सब चले जाना, ठीक है।